बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है खून आना। चोट लग जाए, अंदरूनी तौर पे उल्टियाँ यानी कि खूनी उल्टी, और किसी वजह से अंदरूनी तौर पे बवासीर का खून हो, माहवारी का ज़्यादा खून हो, चोट लगने का खून हो, किसी किस्म का भी अंदरूनी तौर पे खून का आना जो है, ये मर्ज यानी कि इन सब अमराज के लिए आज का नुस्खा बहुत ही मुफीद है। बल्कि ये नुस्खा जो है ये सिलानुर्रहम यानी कि लकोरिया, जरियाने खून, इसके अलावा सुजाक के लिए ये नुस्खा बहुत मुफीद है। ये नुस्खा जब आप बनाएंगे तो खुद ब खुद ही आपके मुंह से तारीफ निकलेगी, क्योंकि ये ऐसा नुस्खा है कि ये काफी सारी बीमारियों के लिए कारआमद है और जितनी भी आज की पोचीदा अमराज है उन सब के लिए ये एक अक्सीर आजम है। इसको अक्सीर दम भी आप कह सकते हैं। हर किस्म के खून आने के लिए बहुत ही मुफीद है। तो नाज़रीन, इसके अज्जा तो थोड़े हैं लेकिन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत करना पड़ेगी, लेकिन जब आप बना लेंगे तो फिर इसके फ़वाइद से आपको मालूम हुआ कि जो हमने मेहनत की है वो रायगा नहीं गई। तो नोट फरमा लें कि सबसे पहले आपने 3 चीजें लेनी है: संगे जराहत, सफेद सुरमा और गौदंती। ये तीनों चीजें आपने 2-2 तोला ले लें। ये मैंने जो चीजें आपको आगे बताऊंगा कौन कौन सी चीजों में ये नुस्खा तैयार होगा, वो अगर आप इससे ज्यादा बनाना चाहते हैं तो वो चीजें भी उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन, ये तीनों चीजें संगे जराहत, सफेद सुरमा और गौदंती 2-2 तोले लेकर आप लुआब गैगवार यानी कि क्वार गंदल के लुआब में आपने इसको खर्ल करना है। और खर्ल करने के बाद आपने इसको खुश्क करना है। इसकी ये टिक्कियां बना लें। टिक्कियां बनाने के बाद आपने इसको गुले हिकमत करना है। एक यानी कि छोटा सा, यानी कि आप जो वो हंडिया है वो ले लें, जिसको आपने गुले हिकमत करना है, या कूजा गली भी हम उसको कहते हैं, कि जिसमें हम दही वगैरह जमाते हैं, वो ले लें छोटा सा साइज के मुताबिक। उसके बाद आपने इसको गुले हिकमत कैसे करना है वो मैं आपको 12 दफा बता चुका हूं, बाहर इसमें बता देता हूं कि चिकनी मिट्टी और रुई आपने लेनी है और किसी भी हावन दस्ते से उसको आपने खूब कूटना है। जब मिट्टी और रुई आपस में मिक्स हो जाए, इसको मिक्स करने का मतलब क्या होता है, इसको क्यों मिक्स करना है, कि ताकि जब इसको आग दी जाती है तो वो फटे ना। जब फट जाए तो उसमें जो भाप होती है वो बाहर निकल आती है और कुश्ता जो है वो सही बनता नहीं है। वो जो अंदर दवाई होती है वो कच्ची रह जाती है, जो कि नुकसान होता है खाने से। इसलिए इसको ऐसे गुले हिकमत करना है ताकि जितनी भी उसको आग मिले वो फटे ना। इसलिए इसको रुई के साथ और मिट्टी और रुई को जब खूब आपस में मिक्स किया जाता है तो वो जितनी मर्जी उसको आग दे दें तो वो उसमें वो फूटती नहीं है। तो आपने गुले हिकमत करके इसको आपने 5 किलो ओपले लेने हैं। उसके जरिए आपने उसको दरमियान में रखकर ओपलों की आग देनी है। यानी कि जब आग दे लें, ठंडी हो जाए, उसके बाद आपने फिर दोबारा उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आपने शीरा बतल लेना है। शीरा बतल, बे तेल लाम, शीरा बतल ये आपने लेना है और उसमें आपने इसको खर्ल करना है।
खर्ल करने के बाद जब खुश्क हो जाए, इसकी टिक्कियां बनाने के बाद खुश्क हो जाए, फिर इसको आपने 5 किलो ओपलों की आग देनी है। जिस तरह के पहले उसको गुले हिकमत किया था, इसी तरीके के साथ आपने दोबारा इसको गुले हिकमत करके आपने दोबारा आग देनी है। इसके बाद दोबारा तीसरी मर्तबा आपने इसको निकालना है, फिर आपने खर्ल करना है। खर्ल करना है किसमें? बर्ग बांसा, इसके बाद बेखंजबार, और तीसरी चीज है बारतन। ये आप ले लें, बर्ग बांसा, बेखंजबार यानी कि अंजबार की जड़, और बारतिंग। इसका आपने शीरा लेना है 5-5 तोला, अलग अलग शीरा निकाल ले, और 15 तोला में आपने इसको खर्ल करना है। खर्ल करने के बाद इसको खुश्क करें टिकिया बनाकर। तीसरी मर्तबा भी आपने उसको आग देनी है, जिस तरह के पहले 2 मर्तबा आग दी है। आग देने के बाद आप उसको निकालें तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये जो कुश्ता होगा इन तमाम अमराज के लिए कारआमद है। इसकी खुराक भी आपने जो लेनी है 1 रत्ती से 2 रत्ती तक मक्खन के साथ आपने रोजाना इसको इस्तेमाल करना है। तो ये हर किस्म के जरियाने खून, जरियाने मनी, ज्यादा महवारी का आना, कै यानी कि खूनी उल्टी, खूनी बवासीर, सुजाक, इन तमाम अमराज के लिए एक अक्सीर है। हाँ, एक बात मैं भूल गया कहने में, दूसरी मर्तबा जब आपने बतल के शीरा में इसको खर्ल करना है और बतल का ही नुक्ता आपने लेना है, 1 पाव नुक्ता ले लें। जब आप उसको गुले हिकमत करें, ये दूसरी बार, ये अभी मैं सेंटर वाली की बात, जब दूसरी मर्तबा आपने इसको खर्ल करना है बतल के शीरा में, और बतल का ही आपने नुक्ता बनाना है। आध पाव नीचे रख लें, और उसके बाद जो आपने टिक्कियां बनाई है वो सेंटर में रखे, और उसके बाद आध पाव ऊपर रख के फिर आपने इसको गुले हिकमत करके दूसरी मर्तबा जो आग देनी है। क्योंकि मैं सिर्फ शीरा बताने के बाद वो जो नुक्ता था वो भूल गया था। अब वो आप जो ये जो आखिरी अल्फाज है वो दूसरी मर्तबा जो आग देनी है उसमें इसको समझें। तो नाज़रीन, ये था आज का नुस्खा, बहुत ही मुफीद, कारआमद और आप लोगों के लिए, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है। हर घर में ऐसे मसाइल पेश आते रहते हैं कि किसी को खूनी बवासीर है, किसी को महवारी का ज़्यादा आना है, किसी को जरियाने खून है अंदरूनी तौर पे, यानी कि खूनी उल्टी आ जाती है। वैसे भी अगर नक्सीर भी में भी खून आए तो उसको भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर चोट लग जाए, चोट में जब जख्म ना जल्दी ठीक होता हो, खून आना शुरू हो जाए, तो उसमें ये बहुत ही कारआमद नुस्खा है। तो नाज़रीन, इसको जरूर बनाएं, आजमाएं और मुझे दुआ में याद रखें। और मेरा चैनल कीमत खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर रोज नई से नई वीडियो मिल सके। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।